जय हिंद एवरीवन। एओसी ट्रेडमैन और फायरमैन वाले कैंडिडेटों का बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा था कि जो एओसी भर्ती का फिजिकल होगा ट्रेड्समैन मेट और फायरमैन का, तो इसमें कितने लोगों का बेज बनता है और कितने लोगों का बेज बनने के साथ साथ उनमें से कितने कैंडिडेटों को पकड़ा जाता है और पकड़ने के साथ साथ जो है कितने कैंडिडेटों का जो समय होता है, यानी 6 मिनट का समय बोला गया, तो क्या पूरा 6 मिनट इस भर्ती में दिया जाता है फिजिकल में या नहीं। ये सारे डाउट इस वीडियो के अंतर्गत क्लियर होने वाले हैं। आपको पता चल जाएगा कि कितने कैंडिडेटों को दौड़ाया जाएगा और उसमें से कितने को पकड़ा जाएगा और क्या पूरा समय दिया जाएगा या नहीं। तो दोस्तों, इस संबंध में मैंने एओसी के जो एक फायरमैन सर है उनसे संपर्क किया और उनसे मैंने जानकारी ली। तो सारी कुछ जानकारी जो भी उन्होंने मुझे बताया मैं आपको सारा कुछ डिटेल में बता दूंगा। तो सबसे पहली बात करते हैं कि पहली बात कि एओसी ट्रेड्समैन मेट और फायरमैन में कितने कैंडिडेटों का बेज बनता है। तो मैं आपको सबसे पहली बात बता दूं कि इस बार जो वैकेंसी आई है, एक तो है ट्रेड्समैन मेट जिसकी 1200 कुछ वैकेंसियां है और एक है फायरमैन जिसकी आपकी 500 प्लस वैकेंसियां है। तो सबसे पहली बात, जो 1293 वैकेंसियां है उसमें उससे रिलेटेड मैं आपको जानकारी बताऊंगा और 500 वैकेंसी जो फायरमैन की उससे भी रिलेटेड जानकारी बताऊंगा। तो सबसे पहली बात बताओ, आपकी वो ट्रेड्समैन मेट हो या फायरमैन हो, उसमें दोनों में समान संख्या में ही बेज बनाए जाते हैं कैंडिडेटों के। अगर से आप ट्रेड्समैन मेट के लिए अप्लाई किया है तो उसमें भी आपका 100 कैंडिडेटों से लेकर के 60 कैंडिडेटों तक का ही बेज बनता है। ऐसा नहीं कि आर्मी में 250 लोगों को दौड़ा दिया, 300 लोगों को। आपने देखा होगा ओपन रैली भर्ती जो होती है उसमें 250 को दौड़ा दिया जाता है, 300 को दौड़ा दिया जाता है। तो उतने भीड़ के बीच में दौड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पर जो आपका फिजिकल होता है इसमें आर्मी की तरह फिजिकल नहीं होता, उतनी संख्या में कैंडिडेटों का बेच नहीं बनाया जाता है। इसमें 60 से लेकर के 100 कैंडिडेटों का ही बेच बनाया जाता है। आपने ट्रेड्समैन मेट के लिए अप्लाई किया होगा तो उसमें भी आपका 60 से लेकर 100 तक के कैंडिडेटों को दौड़ाया जाता है और अगर से फायरमैन के लिए अप्लाई किया हो तो उसमें भी 60 से लेकर 100 कैंडिडेटों को ही दौड़ाया जाता है। अब रही बात पहली कि क्या पूरा 6 मिनट का जो समय बोला गया है, 6 मिनट का समय दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो फायरमैन है, फायरमैन में एक ही क्राइटेरिया नहीं है आपका, फायरमैन में और भी क्राइटेरिया है, जैसे रोप क्लाइंबिंग होगी, इसके साथ साथ आपका लंबी कूद होंगी और उसके साथ साथ आपका हाइट वेट चेस्ट भी होगा। लेकिन ट्रेड्समैन मेट में आपको सिर्फ रनिंग क्वालिफाई करना है, इसमें आपका हाइट वेट चेस्ट बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो पहली बात प्रक्रिया मैं आपको फायरमैन की बता दूं, तो फायरमैन में पूरा समय मिलेगा या नहीं। तो मैं आपको बता दूं, अगर से 6 मिनट मान के चलिए, सपोज मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि 6 मिनट फायरमैन के लिए अगर से समय दिया जा रहा है तो उसमें से आपको जो नोटिफिकेशन में लिखा है मान के चलिए 6 मिनट, तो 6 मिनट आपको पूरा समय नहीं मिलने वाला है। आपको मान के चलिए 5:10 तक ही समय मिलेगा इसके लिए। नोटिफिकेशन में तो आर्मी में लिखा रहता है 5:45, लेकिन 5:45 का भी समय मिलता है, आपने देखा है। ऐसा नहीं होता, 4:40 से लेकर 5 मिनट के अंदर ही रास्ता क्लोज हो जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर फायरमैन को उनको छांटना पड़ता है, इसलिए वो 60 से लेकर 100 तक के कैंडिडेटों को दौड़ाते हैं। तो उसमें से 5:10 तक का ही समय मिलता है, जो कि फायरमैन सर ने बताया मुझे 5 मिनट 10 सेकंड तक का ही समय मिलता है और उसके अलावा एक्स्ट्रा समय नहीं दिया जाता है, क्योंकि उन्हें छांटना पड़ता है क्या में, एक तो रनिंग में छांटना पड़ता है फायरमैन के कैंडिडेटों को, उसके बाद हाइट वेट चेस्ट में छांटना पड़ता है, इसलिए वे थोड़े कम ही कैंडिडेट को पकड़ते हैं। अब रही बात दूसरी ट्रेड्समैन मेट की, तो ट्रेड्समैन मेट में पूरा समय मिलता है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं, ट्रेड्समैन मेट की वैकेंसियां इससे पहले भी जो 41 एफएडी की हुई थी तो उसमें भी बताया गया था ट्रेड्समैन मेट में जो है समय पर्याप्त मिलता है, फायरमैन से ज़्यादा ही समय मिलता है। अगर से फायरमैन का 5 मिनट 10 सेकंड समय आपको मिल रहा है तो जो ट्रेड्समैन मेट है उसका 5 मिनट 30 सेकंड यानी 5.5 मिनट तक आपको मिलेगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपको 6 मिनट पूरे नहीं मिलने वाले हैं। अब रही बात, ये तो समझ में आ गया कि जो है समय कितना मिलता है। अब आपका जैसे फिजिकल होगा उसके बाद आपकी रिटर्न एग्जाम होगी, तो उससे पहले मैं आपको रिटर्न एग्जाम के संबंध में एक जानकारी बता दूं। अगर से आपने आर्मी अग्निवीर का फॉर्म भरा है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने आर्मी अग्निवीर का तो फॉर्म भरा ही होगा, तो आर्मी अग्निवीर जीडी का फॉर्म भरने के लिए एक बेस्ट बुक आई है चक्षु पब्लिकेशन की, जिसमें 50 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं और ये 50 प्रैक्टिस सेट को आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं उनके आधार पर सेट किया गया है, क्योंकि जो एग्जाम का लेवल होता है वो प्रीवियस ईयर के जैसा ही होता है, बस थोड़े बहुत क्वेश्चनों को लेवल को देखकर मॉडिफाई किया जाता है। तो आप ये आर्मी अग्निवीर जीडी की चक्षु पब्लिकेशन की बुक को आसानी से खरीद सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं और इसके अलावा आप इसे नजदीकी मार्केट से भी खरीद सकते हैं। और ये जो आर्मी अग्निवीर जीडी के अलावा आप जो ट्रेड्समैन है, आर्मी अग्निवीर के ट्रेड्समैन, क्लर्क, स्टोर कीपर और उसके साथ साथ टेक्निकल की भी बुक चक्षु पब्लिकेशन प्रोवाइड करता है। तो आप इसकी भी बुक आसानी से परचेस करके ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों परचेस करके आप आसानी से अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से ऑनलाइन परचेस कर लीजिए और इसके अलावा आप ऑफलाइन भी इसे अपने नजदीकी मार्केट से परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था
इसके बाद में आपको मेन पॉइंट बच जाता है कि कितने कैंडिडेटों को पकड़ा जाता है ना। तो कितने कैंडिडेटों को ट्रेड्समैन मेट हो या फायरमैन हो उसमें पकड़ा जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर से आपने फायरमैन के लिए अप्लाई किया है और मान के चलिए 100 कैंडिडेटों की दौड़ हो रही है, तो 100 में से दोस्तों 100 को तो पकड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि उनको रिटर्न में भी कम से कम कैंडिडेटों को पास करना है। आपको मैं बता दूं कि आपकी जो 500 प्लस वैकेंसी है फायरमैन की, तो उसमें कम से कम आपके 10,000 तक की कैंडिडेटों को रिटर्न के लिए भेजा जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और जो ट्रेड्समैन मेट है उसमें 1200 वैकेंसी है, तो 15,000 कैंडिडेट को ही रिटर्न के लिए भेजा जाएगा, तो उनको छांटना है। तो पहली बात, फायरमैन में कितने कैंडिडेटों को पास किया जाएगा फिजिकल में, तो मैं आपको बता दूं, फायरमैन में अगर से 100 कैंडिडेटों को दौड़ाया जा रहा है, तो उसमें से 35 कैंडिडेटों को पास किया जाएगा रनिंग में, यानी पकड़ा जाएगा एक बैच में। और उसमें से जो 35 कैंडिडेट को पास किया जाएगा, तो 35 पूरे सिलेक्ट नहीं होंगे। आप जानते हैं कुछ लोग रॉक क्लाइंबिंग में चढ़ जाएंगे, तो कुछ लोग वजन नहीं उठा पाएंगे 63 kg, तो कुछ लोग उसके साथ साथ अपना जो आपका लंबी कुद, तो मैंने आपको बता दिया, वेट नहीं उठा पाएंगे 63 kg, तो इनमें चढ़ जाएंगे। और कुछ हाइट वेट चेस्ट में भी चढ़ जाएंगे। तो ये जो 35 का आंकड़ा है जो रनिंग में पकड़ा गया था, ये 20 तक 15 तक आ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से वे फायरमैन में पकड़ते हैं। इसके बाद ट्रेड्समैन मेट में कितने कैंडिडेट को पकड़ा जाता है, तो आपको मैं बता दूं, ट्रेड्समैन मेट में हाइट वेट चेस्ट का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, ना रस्सी कूद है ना कुछ है। तो इसमें आपको जो है जो भी कुछ करना है उनको फिजिकल का, तो वो रनिंग में ही करेंगे। तो अगर से मान के चलिए ट्रेड्समैन मेट की रनिंग है, तो उसमें अगर से 100 कैंडिडेटों को वो दौड़ा रहे हैं, तो उसमें से वे मैक्सिमम 35 कैंडिडेट को ही पास करेंगे और बाकी के जो कैंडिडेट है उनको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कितने कैंडिडेट को दौड़ाया जाएगा, कितने कैंडिडेटों का बैच बनेगा, उसके साथ साथ कितना समय दिया जाएगा और कितना समय देने के साथ साथ कितने कैंडिडेटों को पकड़ा जाएगा। ये सारा कुछ आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। आशा करता हूं आपका सारा डाउट क्लियर हो गया हो। तो ये वीडियो को उन भाइयों तक भी शेयर करना जिनका एओसी एडमिट कार्ड आ गया है, और जिनका एओसी एडमिट कार्ड नहीं भी आया है वो भी घबराए ना। 4-5 दिन यानी 29 मार्च तक आपके एडमिट कार्ड आने की पूरी संभावना है। बस यही था वीडियो। तो वीडियो में जो भी आपको डाउट होगा कमेंट में बता देना, मैं आपके सारे डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो मिलेंगे जल्दी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।